नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों आज हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। जो काबुल ब्लास्ट हुआ उसमें जो लोग मारे गए उनके ऊपर, बाइडन ने फिर से एक कसम खाई है कि वो बदला लेंगे। साथ ही साथ जो ISIS-K है, जिसको ISIS खुरासान के नाम से भी जाना जाता है, वो क्या है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं कि बाइडन ने जो है अब की बार फिर से जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की काबुल ब्लास्ट के बाद, और उन्होंने इस बार कसम खाई कि वो जल्द से जल्द काबुल से जो इवैक्यूएशन का जो प्रोग्राम है, लोगों को वहाँ से निकालने का जो प्रोग्राम, उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। जैसे लग रहा था कि वो तालिबान को खुद ही डिफेंड कर रहे हों। और साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने ये भी कहा कि US के जो मरीन्स की जो जान गई उसके लिए जो भी लोग ज़िम्मेदार हैं उनको वो चुन चुन के जो है मारेंगे, और वो ढूंढ निकालेंगे जिन जिन ने भी जो है उनका साथ दिया है। तो यहाँ उन्होंने अपनी लाइन भी कही कि वी विल नॉट फॉरगिव एंड वी विल नॉट फॉरगेट इट। और इस पे उन्होंने अपने आप को ये दिखाने की कोशिश की कि अमेरिका एक सुपर पावर है, वो किसी भी तरीके से जो जिन लोगों ने उनके साथ ऐसा किया है वो उनको नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 से 15 सालों के बीच में US मरीन्स की 13 लोगों की जान गई, और ये सबसे ज़्यादा जान गई है पिछले 10 से 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए USA का। जिसकी वजह से जो बाइडन की जो निंदा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रही, बहुत ही ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और रिपब्लिकन्स एकदम हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, और कुछ तो डेमोक्रेटिक जो नेता हैं जो यहीं की पार्टी के हैं, वो भी अब ये कह रहे हैं कि इनकी जगह जो है वो कमला हैरिस को जो है राष्ट्रपति बनाना चाहिए, इनको जो है हटा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एकदम शेक कर गए, इनकी बातें लड़खड़ाने लगीं, ये खुद भी लड़खड़ा रहे थे। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि मुझे बड़ा दुख है और मैं कितना ज़्यादा हिल गया हूँ इस बात से। लेकिन ये तस्वीर जो है जिसको आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई है तमाम प्लेटफॉर्म्स पे, जिस पे जो है अब ये माना जा रहा है कि अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि बाइडन जो है वो किसी भी तरीके से अब इतने लायक नहीं हैं कि वो US के प्रेसिडेंट की कुर्सी को संभाल सकें। और इनकी बहुत ज़्यादा इस समय आप समझिए कि क्रिटिसिज्म का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जो हुआ उसकी वजह से US की जो इमेज है एज एन ग्लोबल पावर, उसको बहुत ज़्यादा धक्का लगा है। और इसके लिए कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार जो है वो बाइडन ही हैं। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो US के जो मरीन सोल्जर्स होते हैं, जिन 13 लोगों की जो जान गई है, तो US के जो मरीन्स होते हैं वो टॉप ट्रेंड जो होते हैं सोल्जर्स वो होते हैं, और इनको काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। करोड़ों रुपए एक एक सैनिक के ऊपर खर्च किए जाते हैं एक एक मरीन की ट्रेनिंग में। तो अगर US के मरीन अगर कहीं पे उनकी मौत होती है तो ये एक तरीके से बहुत बड़ा लॉस होता है अमेरिका के लिए। क्योंकि एक खूब ट्रेंड और खूब एक प्रोफेशनल एक सैनिक की मौत होती है, जो कि किसी भी देश के लिए काफ़ी दुख की बात होती है। तो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है। साथ ही साथ वहाँ पे जो अफ़गानी जो लोग थे उनकी भी मौत हो गई है, और 60 से ज़्यादा जो अफ़गानी लोग हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा जो बद्री 313 जो इन्होंने फ़ोर्स बनाई थी तालिबान ने, उनकी जो फ़ोर्स के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं इसमें। तो एक तरीके से दोस्तों ये काफ़ी बड़ा लॉस है, मिला जुला के देखा जाए तो एक बहुत बड़ा लॉस है। चाहे वो पब्लिक की बात की जाए, चाहे US मरीन्स की बात की जाए, चाहे USA की बात की जाए, तो ये हर तरीके से एक बहुत बड़ा लॉस है। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ा वजह है वो बाइडन है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं बाइडन को भी एहसास हो रहा होगा कि अगर उन्होंने वक्त रहते अगर इस चीज़ पे कदम उठाया होता तो अब जो है वो कहीं ना कहीं जो एयरपोर्ट के पास जो ब्लास्ट हुआ वो ब्लास्ट ना हुआ होता। हालांकि इसमें जो अमरुल्लाह सालेह हैं उनका ये कहना है कि तालिबान का ये कहना है कि उसका कोई लिंक नहीं ISIS के साथ, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। और इसमें जो ISIS जो खुरासान है, जिसको ISIS-K भी कहा जा रहा है, इन्होंने अपने मास्टर से ही सब कुछ सीखा है कि कैसे क्या करना है। तो इसके पीछे तो इन्होंने सीधे सीधे बता दिया अमरुल्लाह सालेह ने कि इसके पीछे अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है तो इन तीनों लोगों की आपस की मिलीभगत है, जिसमें पाकिस्तान है, तालिबान है और ISIS-K यानी ISIS खुरासान खुद शामिल है। क्योंकि दोस्तों अमरुल्लाह सालेह का कहना है कि ये दोनों लोग आपस में जुड़े हुए हैं। वैसे भी मैं आपको बता दूं कि तालिबान के जो इस समय जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं काबुल के, वो खुद भी जो है फ़िलहाल हक्कानी हैं, और वो खुद भी जो है मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल हैं, जिनके ऊपर अच्छा खासा इनाम भी रखा हुआ है USA ने। तब आप समझ सकते हैं कि जिसके जो खुद ही मोस्ट वांटेड है उसके ऊपर खुद ही इनाम रखा हो गया और उसी को सिक्योरिटी दी गई है पूरे काबुल रीजन की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे चीज़ों को मैनेज किया गया होगा। तो एक अच्छी खासी मिलीभगत ये हो सकती है, इससे इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब अगर दोस्तों बात की जाए कि ISIS खुरासान क्या है, तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि आप लोग जानते होंगे कि ISIS की जो स्थापना है वो सीरिया और इराक में हुई थी, जो कि इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट ग्रुप है, जो कि पूरी तरीके से शरिया कानून को लागू करने में विश्वास करता है और पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट को ही स्थापना, जिसका मुख्य लक्ष्य है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इस्लाम की स्थापना की जाए हर जगह।
तो ये जब इराक़ और सीरिया में जब अमेरिका ने इनके पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था, तो यहाँ से इनके जो लड़ाके और जो आतंकवादी थे वो विश्व के कई देशों में फैलने लगे और जहाँ जहाँ ये गए वहाँ वहाँ अपनी एक नई तरीके की ब्रांच खोलते गए। और ये जो आप इस समय स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनका मैप है ISIS का, जहाँ ये कैसी कैसी चीज़ों को स्थापित करना चाहते हैं। वो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अफ्रीका में इन्होंने मगरेब यानी ISIS-M की स्थापना करने का इनका लक्ष्य है। खुरासान जो आप देख रहे हैं पूरे सेंट्रल एशिया शामिल है, साथ ही साथ भारत भी इसमें शामिल है। हालांकि इन्होंने दोस्तों इसमें बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट वगैरह को छोड़ दिया भारत के। तो किसने इनका मैप बनाया, ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है। बाकी देख रहे हैं पूरा इसमें आपका गल्फ़ रीजन है और पूरा नॉर्थ अफ्रीका इसमें शामिल है। तो बेसिकली इनका जो उद्देश्य है दोस्तों, इसमें इनका उद्देश्य यही है कि पूरी तरीके से इस्लामिक स्टेट की स्थापना करना है। और जहाँ जहाँ अलग अलग जगह पे अब जो इनके जो रीजनल जो ग्रुप्स खड़े हो रहे हैं, उन सब की सोच दोस्तों एक ही है कि इनका अपना एक खलीफा होगा और उसी खलीफा की बातें लोग सब जगह मानेंगे और पूरे विश्व में ये इस्लाम की दोबारा स्थापना करेंगे, पूरे इस्लामिक एक स्टेट की स्थापना करेंगे पूरे विश्व में। और इनका अपना एक खलीफा होगा जिससे सारे ऑर्डर्स को मानेंगे। हालांकि आप लोग जानते हैं कि बगदादी को जो है अमेरिका ने जो है वो मार गिराया है और वो अब है नहीं, जिसके बाद ही से इसका बाइफरकेशन ISIS का वहाँ से इराक़ और सीरिया से हुआ और ये विश्व के अलग अलग कोनों में फैल गए। तो अब इनका मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि इस्लामिक स्टेट की स्थापना करनी है, जैसे कि ISIS खुरासान की स्थापना अफ़गानिस्तान में दोस्तों 2015 में ही हो गई थी। तो ये दोस्तों रहा बेसिकली छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आप लोग को मालूम होनी चाहिए। बाकी दोस्तों इस पूरे इशू पे आपका क्या कहना है कि ये इस इशू को लेकर अब आगे और क्या डेवलपमेंट्स हो सकती हैं, और इस पर आप लोग के कोई भी व्यू हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।